हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान में हो सकता है बड़ा आतंकी हमला। अमेरिका ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने को कहा है। जी हां दोस्तों, और जारी कर दी गई है एडवाइजरी। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पुतिन को परमाणु हमला करने से पहले ही रूसी सेना कर सकती है तख्ता पलट। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन में खुली इस्लामिक देशों की पोल। जी हां दोस्तों, भारत को लेकर बताएंगे क्या है खबर। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान में हो सकता है बहुत बड़ा आतंकी हमला। अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को पाकिस्तान ना जाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों के लिए पाकिस्तान से संबंधित एक एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पाकिस्तान की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं वो एक बार फिर से सोच लें। खासकर पाकिस्तान के अशांत प्रांतों की यात्रा पर जाने की प्लानिंग करने वालों के लिए ये खास निर्देश दिया गया है। दोस्तों ये एडवाइजरी अमेरिकी नागरिकों को आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से बचाने के लिए जारी किया गया है। दोस्तों अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एडवाइजरी जारी करके पाकिस्तान के चुनिंदा इलाकों में ना जाने का आग्रह किया है। एडवाइजरी के अनुसार बलूचिस्तान, पूर्व संघ शासित कबायली क्षेत्र, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आदि शामिल है। पाकिस्तान इन जगहों पर स्थानीय दल कई तरह के गैर सरकारी कार्यक्रमों में शामिल है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर इसी जगह पर क्रैश हुआ था, जिसमें स्थानीय दलों के हमले की खबरें सामने आई थी। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुतिन को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए रूसी सेना ही कर देगी तख्ता पलट। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए 7 महीने हो चुके हैं, और इसी बीच कई बार मध्यस्थता की भी बात की गई, लेकिन वो नाकाम रही। दोनों देशों के रवैये की वजह से ये युद्ध लंबा खिंचता चला गया, और इसका असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पर नजर आने लगा है। दोस्तों इन सब के बीच भारत ने भी युद्ध को रोकने के लिए बात की है। भारत ने चिंता जताई है कि इस युद्ध में परमाणु ठिकानों पर हमले से दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। रशिया यूक्रेन युद्ध में सबसे अधिक चिंता परमाणु संयंत्रों पर हमले और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जताई जा रही है। दोस्तों कुछ दिनों पहले रूस ने धमकी भी दी थी कि यूक्रेन को परमाणु हथियारों के हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। मिरर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब खबर यह है कि रूसी सेना रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को परमाणु हमला करने से रोकने के लिए तख्ता पलट कर सकती है। पुतिन को परमाणु हमले की अनुमति देने की संभावना नहीं है। अंग्रेजी वेबसाइट मिरर के मुताबिक रशिया पर सरकारों को सलाह देने वाले ब्रिटिश सूत्रों का कहना है कि अगर पुतिन परमाणु हमले का दबाव बनाते हैं तो उन्हें बगावत का सामना करना पड़ सकता है और तख्ता पलट ही कर दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जो भी लगता हो क्या ऐसा होगा पॉसिबल है, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहाँ पर एक चीन नीति का पालन करे हिंदुस्तान। ड्रैगन ने ताइवान पर भारतीय मीडिया को भी दी नसीहत। बता दें चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच ज्यादातर तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं, फिर चाहे वो भारत हो या जापान। ताइवान को लेकर चीन का रवैया आक्रामक है। वो ताइवान का समर्थन करने वाले देशों को भी चेतावनी देने से नहीं चूकता। जी हाँ, चीन और ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख तटस्थ है, लिहाजा चीन ने भारत से आग्रह किया है कि वो द्वीपीय देश का साथ न देकर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करे। भारत ने ताइवान के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे हैं। चीन की ओर से भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने के बाद भारत ने 2008 से आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया है। भारत ने चीनी दूतावास के प्रवक्ता वांग जियोजियान ने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है, ताइवान चीन का एक अविभाज्य हिस्सा है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार पूरे चीन का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र कानूनी सरकार है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में जिस प्रकार से चाइना ने दोस्तों भारत को नसीहत दी है दोस्तों कि एक चीन नीति का पालन करे हिंदुस्तान, ऐसे पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को, बताइएगा जरूर। क्योंकि मात्र भारत ही ताइवान को अलग नहीं मानता है, बल्कि दोस्तों पूरा विश्व ताइवान को अलग देश मानता है। लेकिन चाइना को लगता है कि हर किसी को ये बात मान लेनी चाहिए कि ताइवान चीन का ही अविभाज्य हिस्सा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों इस नसीहत को लेकर आप चाइना को जवाब देते हुए 2 बातें कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान कतर के साथ सभी इस्लामिक
इस्लामिक देशों का भारतीय मुसलमानों पर हाय तौबा और उइगर मुसलमानों पर साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में खुली इस्लामिक देशों की पोल बताते शिनजियांग के उइगर मुस्लिमों के खिलाफ क्रूरता की सारी हदें पार करने वाले चीनी ड्रैगन को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में नंगा करने की अमेरिकी कोशिश गुरुवार को नाकाम हो गई। अमेरिकी प्रस्ताव के समर्थन में 17 देश और इसके विरोध में 19 देशों ने वोट डाले। कांटे की इस लड़ाई में 11 देश अनुपस्थित रहे और इस वोटिंग के परिणाम सामने आने के बाद दुनिया भर में मुस्लिम देश निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में पाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, भारत को ज्ञान देने वाला कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मुस्लिम देश शामिल थे। इनमें कई ऐसे देश थे जो अक्सर कश्मीर और भारतीय मुस्लिमों को लेकर जहरीले बयान देते रहते हैं। दोस्तों, अब इन इस्लामिक देशों के दो मुआपन की सोशल मीडिया में जमकर किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान, यूएई, कतर जैसे देशों की चाल से जहां चीन को बहुत बड़ी जीत मिली है, तो वहीं पश्चिमी देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को कैद करके रखा हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चीन की क्रूरता पर कई सवाल उठाए गए थे। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया है कि चीन शिनजियांग में जबरन लोगों से काम करा रहा है और नरसंहार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वीजा खत्म होने पर भी ब्रिटेन में रुकते हैं भारतीय। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के कड़वे बोल पर भारत का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप यानी एमएमपी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। भारत ने कहा कि उसने ब्रिटेन द्वारा समझौते के तहत उठाए गए सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। द स्पेक्टेटर को दिए एक ब्रेवरमैन के इंटरव्यू के संबंध में पीटीआई के सवाल पर जवाब देते हुए भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत को पिछले साल हस्ताक्षरित एमएमपी के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कुछ वादों पर ठोस प्रगति का इंतजार है। भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि एमएमपी के अंतर्गत विस्तृत चर्चा के हिस्से के तौर पर भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वीजा अवधि से ज्यादा समय तक ब्रिटेन में रुकने वाले भारतीय नागरिकों की वापसी सुगम हो सके। बयान में कहा गया है कि गृह कार्यालय के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार उच्चायोग को भेजे गए सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन को भी एमएमपी के तहत कुछ वादों को पूरा करना है, उस संबंध में हमें ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज व्लादिमीर पुतिन का 70वां जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से वार के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज अपना 70वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। दुनिया भर के कई देशों की आलोचना का सामना कर रहे पुतिन कैसे एक निरंकुश शासक बनते चले गए और कैसे देखते ही देखते वह दुनिया से कटते चले गए, इस बारे में जानना बेहद दिलचस्प होगा। ये सब एकाएक नहीं हुआ दोस्तों। पुतिन में इस करो या मरो वाले व्यवहार का उपजना एक लंबी कहानी है और आज उनके जन्मदिन के मौके पर दोस्तों उनकी पूरी मिनिस्ट्री मिलकर के पुतिन का जन्मदिन मना रही है और उनको सबसे बेस्ट नेता बनने के लिए धन्यवाद दे रही है दोस्तों। और ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, पुतिन के इस जन्मदिन पर आज उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में दोस्तों, भारी मात्रा में। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, रशिया से ही जुड़ी, जहां रूसी सीमा के पास परमाणु बम तैनात कर सकता है अमेरिका। पुतिन की धमकी पर पोलैंड का बहुत बड़ा ऐलान। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डरावनी धमकी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति ने परमाणु बम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। नाटो के सदस्य पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने कहा कि उनके देश को अपनी जमीन पर अमेरिकी परमाणु बम को तैनात करने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नाटो सदस्य ने के नाते पोलैंड अपनी जमीन पर परमाणु हथियार साझा करने की योजना में शामिल होना चाहता है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि साल 1962 में क्यूबा संकट के बाद परमाणु तबाही का खतरा सबसे ज्यादा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा 9वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, ये तो लालू के बेटे हैं इसलिए बन गए डिप्टी सीएम। जी हाँ दोस्तों, देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार और कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास रहे प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा हमला किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कोई और 9वीं पास होता तो चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। समाचार चैनलों की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया गया है। इसकी एकमात्र वजह यह है कि तेजस्वी यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू यादव का बेटा होने की वजह से तेजस्वी यादव 9वीं पास होने के बावजूद भी बिहार के डिप्टी
सीएम बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रशांत किशोर की किसी और बात की हम कह नहीं सकते, लेकिन इस बात की सराहना करते हैं कि नहीं, लिखकर जरूर बताइएगा आप लोग। साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां पर दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लगाया हिंदू देवताओं के अपमान का आरोप। बता दें, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम पर सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर दिल्ली के करोल बाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। करोल बाग में आयोजित एक कार्यक्रम में गौतम ने हजारों लोगों की मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं के प्रति अनादर दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।